जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं अवधेश कुमार और आज मैं बात करने वाला हूं बिहार थाना चौकीदार भर्ती 2026 के बारे में। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें कुल पोस्ट की बात 28,900 की थी, जो कि बिल्कुल गलत है। आज मैं बात करने वाला हूं फिर से बिहार थाना चौकीदार भर्ती 2026 के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कुल पोस्ट के बारे में। तो कुल पोस्ट की बात करें तो कुछ मीडिया रिपोर्टों के अनुसार 28,900 बताए जा रहे हैं। जी हाँ, कुछ मीडिया रिपोर्टरों के अनुसार 28,900 पोस्ट बताए जा रहे हैं, लेकिन मेरे अनुसार ये सारा सर गलत है। मैं इसका रीज़न भी बताऊंगा कि क्यों गलत है, कितना पोस्ट आना है और ये 28,900 जो है ये आएगा या नहीं आएगा, पूरा आप लोगों को क्लियर प्रूफ के तौर पे मैं बताऊंगा कि ये बिल्कुल सरासर गलत है। तो आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तो बिहार में कुल थानों की संख्या की बात करें तो लगभग 1434 के लगभग थाना है। बिहार में 1434 कुल थाने हैं। अगर 28,900 वैकेंसी आती है, 28,900 वैकेंसी आती है तो लगभग प्रत्येक थाना में 20 चौकीदार मौजूद हो जाएंगे। यानी प्रत्येक थाना में 20 चौकीदार हो जा रहे हैं, जो कि इतना बड़ी वैकेंसी आने की संभावना नहीं है कि प्रत्येक थाना में 20 चौकीदार की नियुक्ति की जा सके। अब बात करते हैं क्यों नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए, ये फिजिकल पे होगा, इसका मेरिट जो बनाएगा फिजिकल पे बनाया जाएगा, जिसमें ज़्यादातर लोग युवा आएंगे, जिनका 15 में 15 नंबर होगा, वही ज़्यादा इसमें क्वालिफाई कर पाएंगे और उन्हीं का ज़्यादा मेरिट बनेगा। तो लगभग मान लीजिए अगर 75% युवा इसमें क्वालिफाई करते हैं और मेरिट बनता है तो इनका जो रिटायरमेंट होगा वो भी सेम टाइम में होगा। साल 2 साल 1 साल का गैप रहेगा, लेकिन ज्वाइनिंग और रिटायरमेंट दोनों का सब साथ होगा। यानी कि एक ही साथ पूरा ज्वाइन करेगा और एक ही साथ खंखाल हो जाएगा, मान कि पूरा समाप्त हो जाएगा बिहार चौकीदार। ठीक है, इसके वजह से ये 28,900 जो पोस्ट हैं ये ना आकर के इसमें लगभग मैं बता दूं कितने पोस्ट आ सकते हैं। तो ये 10,800 से लेकर के 14,000 के बीच में बिहार ग्रामीण चौकीदार भर्ती का वैकेंसी रहने वाला है। कितना रहने वाला है? 10,800 से लेकर के 14,000 तक ही वैकेंसी आने की ज़्यादा संभावनाएं बताई जा रही है। लेकिन 28,900 जो है वो बिल्कुल ही गलत है। ये संभावना बिल्कुल भी नहीं है कि 28,900 वैकेंसी आ जाती है तो फिर बिहार पुलिस होमगार्ड की वैकेंसी कहाँ जाएगी? अगर 28,000 चौकीदार ही भर्ती करा लिया जाएगा तो बिहार पुलिस और ये होमगार्ड की बहाली जो है ये कब आएगी? इसीलिए इसको 2 पार्ट में बांट दिया जाएगा। पहले 10,000 से 14,000 तक ले लिया जाएगा एक बार, उसके बाद में जो अगला अटेम्प्ट होगा कुछ साल बाद या कुछ महीनों बाद फिर से चौकीदार की बहाली निकाली जाएगी, जिसमें फिर से 10,000 की बहाली करा ली जाएगी। यानी कि 2 अटेम्प्ट में कराने का सरकार को फ़ायदा यह होगा कि अगर ज्वाइनिंग आज कर रहे हैं तो 2 साल 4 साल के बाद, यानी कि रिटायरमेंट जो डेट होता है वो आदमी का बढ़ता रहेगा, ताकि बिहार में चौकीदारों की कमी न हो पाए। जिसके कारण ये 28,900 नहीं आकर के 10,800 से लेकर के 14,000 के बीच इसकी भर्ती की प्रक्रिया आने वाली है, बहाली आने वाली है। कितना आने वाली है? 10,800 के लगभग में। मैं अब बात करने वाला हूं बहाली में देर क्यों हो रही है। आखिरकार बहाली में देरी होने की कारण क्या है? बहाली में इतना लेट जो हो रहा है क्यों हो रहा है? तो इसका साफ जवाब ये है कि बहाली में देर होने के कारण ये है कि ये इसमें पासवान जाति जो होते हैं, पासवान जाति कह रहे हैं कि मुझे 80% सीट दो। मुझे कितना दो? 80% का सीट चाहिए। और सरकार जो है वो और जो यहाँ की युवा हैं बिहार के, वो कह रहे हैं कि नहीं, जब भी फॉर्म भरे जाएंगे तो क्या होगा, पूरे बिहार के युवा फॉर्म भर पाएंगे, ना कि सिर्फ पासवान जाति को 80% सीट दे दिया जाए। इसी बात के ऊपर कोर्ट में चौकीदार बहाली का केस चल रहा है और जैसे ही इस केस का फाइनल डिसीजन आ जाएगा उसके बाद ही नोटिफिकेशन जारी होगा और पूरी प्रक्रिया उसमें बताई जाएगी नोटिफिकेशन में कि कितने पोस्ट बहाली कराई जाएगी, कब इसका ऑनलाइन होगा, कब से फिजिकल होगा, सारी जानकारी नोटिफिकेशन में दी जाएगी। हालांकि अभी जो भी बताया जा रहा है वो एक अनुमानित
बातें बताई जा रही है, अनुमानित जानकारी दी जा रही है, ना कि कोई कन्फर्म जानकारी दी जा रही है। लेकिन अनुमानित आप भी लगा सकते हैं कि 28,900 अगर पोस्ट दे दिए जाएंगे चौकीदार में, तो बिहार होमगार्ड की बहाली, ऊपर से बिहार पुलिस की बहाली निकालने में देर हो सकती है। इसलिए इतनी बहाली की आप लोग फिक्र न कीजिए। कितने सारे लोग हैं कि 28,900 वैकेंसी को लेकर के सोच रहे हैं कि कट ऑफ में जो होगा, कट ऑफ होगा वो थोड़ा आसान हो जाएगा। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। आपका फिजिकल पे मेरिट बनेगा, इसका मतलब आपका फिजिकल बिल्कुल टाइट होना चाहिए। और बहाली में देरी का कारण भी बता दिया कि अभी तक इसका कोर्ट से कोई फैसला नहीं आया है। जैसे ही कोर्ट का फैसला आ जाएगा, इसका केस ख़त्म हो जाएगा, उसमें फाइनली बता दिया जाएगा कि कौन कौन आवेदन कर सकेंगे, कब से इसका आवेदन होगा। अभी जो भी जानकारी दी जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ अनुमानित जानकारी दी जा रही है। अब मैं बात करता हूं एग्ज़ाम के बारे में। जी हाँ, एग्ज़ाम इसमें जो है, एग्ज़ाम के बारे में, तो एग्ज़ाम इसमें नहीं होगा, एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, एग्ज़ाम जो है नहीं लिया जाएगा। जिस तरह होमगार्ड की बहाली कराया गया था उसी तरह से इस पे फिजिकल पे ही मेरिट बनाया जाएगा। कोई एग्ज़ाम लेने की संभावनाएं नहीं है और एग्ज़ाम होगा भी नहीं। ओनली होगा तो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल होगा, एग्ज़ाम नहीं होगा, नहीं होगा। एग्ज़ाम का टेंशन ख़त्म। अब मैं बात करता हूँ फिजिकल के बारे में। फिजिकल क्या रहने वाला है, फिजिकल क्या रहने वाला है? तो फिजिकल में जैसा कि होमगार्ड में था दौड़, तो इसमें भी दौड़ रहेगा। क्या रहेगा? दौड़ रहेगा, जो कि सिर्फ पास होना है। उसके बाद रहेगा, दौड़ के बाद रहेगा हाई जंप। हाई जंप, हाई जंप में आप लोगों का नंबर दिया जाएगा। हाई जंप 5 नंबर का हो सकता है। उसके बाद रहेगा लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप भी आप लोगों का 5 नंबर का होगा। इसमें भी अगर 5 में 5 ही उठाना है तब जाकर के मेरिट बनेगा। इसमें 5 में 5 उठाएंगे तो मेरिट बनने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। अब रहेगा आप लोगों का गोला। गोला, इसमें भी 5 नंबर रहेगा, यानी कि दौड़, पास मार्क, हाई जंप, लॉन्ग जंप और गोला, ये आप लोगों का फिजिकल पार्ट है। अगर आपका ये फिजिकल बिल्कुल सही है तो आपको मेरिट बनने के हकदार से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपका फिजिकल बिल्कुल सही है तो आपका मेरिट बिहार ग्रामीण चौकीदार में बिल्कुल भी परफेक्ट बनेगा। अब बात करते हैं कागजात की। उस दिन भी मैं अगले वीडियो में भी बताया था कागजात के बारे में। आज फिर से मैं कागजात के बारे में बता रहा हूं कि अगर आपके पास कागजात नहीं है तो आप जल्दी से जा कर के कागजात बनवा लें, तैयार कर दें। कुछ बदलाव भी हुए हैं कागजात में, जो कि मैं आज इस वीडियो में बता रहा हूं कि आप लोगों को एक और कागजात, कौन से कागजात बनवा लेना है। सबसे पहले मैं बात कर लूँ तो सबसे पहले आप लोगों का लगना है 10वीं का मार्कशीट। 10वीं का मार्कशीट, 10वीं का मार्कशीट लगेगा। दूसरी बात करें तो आधार कार्ड, आधार कार्ड। तीसरा बात करें तो जाति प्रमाण पत्र, जो कि बहुत ही ज़रूरी होगा, जाति प्रमाण पत्र। चौथा होगा निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। पांचवा होगा फोटो। छठा होगा सिग्नेचर। सातवां जो सबसे ज़रूरी चीज़ आ रही है, साइकिल चलाने का अनुभव। साइकिल चलाने का अनुभव। शायद इसमें स्वयं साइकिल घोषणा प्रमाण पत्र भी लग सकते हैं, लेकिन स्वयं साइकिल चलाने का अनुभव आपको होना चाहिए कि आप साइकिल चलाते हैं। और 8वीं की बात करें तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि आपके ज़िले के एसपी के द्वारा सत्यापित होना चाहिए। ये कागजात आपको लगेंगे। ये सारे कागजात अगर आपके पास नहीं है तो जल्दी से आपने ऑनलाइन करवा लीजिए। ऑनलाइन करके उसको एक फाइल में रख लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो सके, कोई देरी ना हो सके। पहला 10वीं का मार्कशीट, आधार कार्ड, जाति, निवास, फोटो, सिग्नेचर, साइकिल चलाने का अनुभव, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सारे कागजात आप लोग बनवा करके रख लें। अब जानते हैं कौन कौन जाति आवेदन करेंगे, कौन कौन
से जाति आवेदन करेंगे। अभी कोर्ट का, जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया है। जैसे ही कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद बता दिया जाएगा कि कौन कौन से जाति आवेदन कर पाएंगे। और अभी जो 80% की बात चल रही है पासवान जाति का, तो उसमें कौन कौन से फॉर्म भरेंगे। अगर वही आप जो पहले की प्रक्रिया रहती थी चौकीदार का, वही प्रक्रिया अगर इस बार भी रह जाती है तो सबसे ज़्यादा पासवान जाति, मल्लिक जाति, और बात करें तो दास, मांझी, और एक आता है एक जाति और आते हैं इसमें, चलो कोई एक जाति और होगा, यानी कि 5 जाति। अगर 5वां जाति आप लोगों को पता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि एक और जाति क्या रह सकता है जो 80% के अंतर्गत आएंगे। और हमारे चैनल को आप लोग कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं जैसे ही बिहार ग्रामीण चौकीदार भर्ती का फॉर्म निकल करके आएगा वैसे ही मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगा कि आखिर कब से ऑनलाइन होगा, क्या क्या कागजात लग रहे हैं, आप घर बैठे ऑनलाइन कैसे करेंगे, क्या प्रक्रिया रहने वाली है, फिजिकल कैसे ठीक करें। फिजिकल के ऊपर तो मैंने एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है, तो जाइए उस वीडियो को भी देख लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर से ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो हमारी जानकारी सबसे पहले मिल सके। और हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। सभी भाई को जय हिंद।